ओम ममैन एको गुरु को धर्म को श्री श्री उपदेश सत्यसार ग्रंथराज जी अपानम शतपानम हरिमप्पा विमल निमिलम सरूपम शेद सरूपम पेक्षान्ति नमाम्यहं देवी बोलिए श्री उपदेश सत्यसार जी ग्रंथाधिराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण। परमराज माचिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रसा यह श्री उपदेश सत्यसार ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी भव जीवों को निर्वाण का मार्ग दे रहे हैं। यहाँ अपना विषय चल रहा है सम्यक दर्शन की निर्मलता। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की प्रकटता की चर्चा चल रही भैया। अपन ने कल तक चर्चा कर ली है निशांकित अंग की, निकांक्षित अंग की और निविचित स्थान की। थोड़ा सा रिविजन। अपने स्वभाव पे शंका ना होने का नाम निशंक है। कांक्षा रहित आत्मा का स्वभाव, इसलिए हे भक्त आत्मा ममल स्वभाव को देखो, कांक्षाएं अपने आप ही दिला जाए। और विधि संसार स्वभाव, घृणा संसार का स्वभाव, लेकिन ज्ञानी अज्ञान पर्याय रूप घृणानी को नहीं पहचानता। अब यहाँ गाथा चलनी है, गाथा नंबर 478 478 मूढ़ सहाव तिक्तम चा। मूढ़ दृष्टि का प्रसंग चलना। मूढ़ दृष्टि का जो त्यागी है वो अमूढ़ है। जिसने मूढ़ता को छोड़ दिया वो अमूढ़, और जिसने मूढ़ता को नहीं छोड़ा भैया मूढ़। अब अपने को ये बताना है कि मूढ़ कौन है भैया। चलिए बताओ मूढ़ता किसे कहते हैं। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, पहले अपन ये देखें। मूढ़ स्वभाव तिक्तम, मूढ़ता का स्वभाव त्यागने योग्य है। मूढ़ता का स्वभाव काय के योग्य है। मूढ़ स्वभाव तिक्तम मूढ़ निगोयम च प्रजाव संडिठम। देखो क्या लिखा, साफ लिखा है ना। मूढ़ स्वभाव तिक्तम, मूढ़ता का स्वभाव काय के लिए भैया, मूढ़ता का स्वभाव त्यागने के लिए है। और यदि मूढ़ रहा कोई जीव तो क्या होगा, मूढ़ निगोयम चा प्रजाव संडिठम। क्या करेंगे भैया, जो मूढ़ दृष्टि है वह पर्याय को देखता हुआ, पर्याय दृष्टि सहित होता हुआ मूढ़ निगोयम कहाँ निवास करेगा भैया। देख लो मूर्ता कितना खतरनाक प्रसंग है। देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि आदि, लोक मूर्ता आदि आदि, मूर्ता कितना भयानक विषय है। सीधा तारण स्वामी ने सीधे शब्दों में कहा मूढ़ निगोयम, मूढ़ जीव निगोद में निवास करता है। कारण क्या है, पर्याय को देखना ही मूर्ता है, पर्याय सहित दृष्टि होना ही मूर्ता है। पर स्वभाव पर्यावम, क्यों, क्योंकि पर्याय का स्वभाव पर है। पर्याय का स्वभाव कैसा है, पर स्वभाव पर्यावम मूढ़ दृष्टिचा गली परिणाम
क्या कह रहा है भैया, हे भव्यात्मा, मूर्ता के परिणामों को गला, मूल दृष्टि से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं भैया, उन परिणामों को त्यागो। देखो भैया, मूर्ता छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? छोड़ना या छूट गई, पहले नहीं बता। हाँ, छूट गई। नहीं छूटी। देखो निर्णय करना पड़ेगा अपने को। पहले तो ये पक्का करके बताओ कि मूर्ता छूटी गई या नहीं छूटी। अभी रह तो नहीं गई कहीं, नहीं रह गई, गई। अब भी अरे मिलान करवा दे मूर्ताओं से, तो मूर्ताओं से मिलान करवा दे तो कह रहा गई, मूर्ताओं से मिलान करा दे तो देह मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता ये छुड़ गई। हाँ, छुड़ गई, पक्का पहले कर लो। हाँ, अब भी लपेटे में ले लेंगे अपन, तो 1 मिनट लगेगा, पहले पक्का कर लो। हम तीनों से मिलान करा देंगे आपको, तीनों से। लोक मूर्ता, जो लोग कह रहा है उस अनुसार व्यवहार करना, लोक मूर्ता, और कर रहा हो तभी वाली मिलान करा दें हम आपका। लोक में जो प्रचलित है, लोक में जो मान्यताएं प्रचलित है, उन मान्यता अनुसार आचरण करना लोक मूर्ता। और लोक में चाहे कोई सी मान्यता होती है, वो आपको छींक आ गई और अशुभ होता है, उदाहरण है, आप कहना हम नहीं मानते, ये बिल्ली काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, हम नहीं मानते। अच्छा, यदि घर में किसी को बीमारी हो गई और कहना भैया बरगड़ से नजर हो तो उतरवा लो, तो मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। पक्का हो रहा है मतलब? आप रुक जा, अब चल ला रहा है धीरे धीरे। रुक जाओ, हम इस बात को थोड़े आराम से कहेंगे, आपने थोड़ी जल्दी कह दी, जरा तुम्हें घुमा के तो लान दो माता, सीधे सीधे मत कहो, घुमा के ला रहे हैं। तो देखो भैया, धीरे धीरे आराम से। अब अपन यहाँ से छूट गए कि अपन बाहर में नहीं मानते, बाहर की क्रियाओं में नहीं मानते, लेकिन भैया जो अपनी सामाजिक परंपरा है उन्हें मानते कि नहीं मानते? जो मानने लायक हो उन्हीं को मानते, जो मानने लायक हो नहीं होने नहीं मानते। चलो भाई, अच्छा, समाज सुधरना है, समाज सुधरे नहीं सुधरे, हम सुधरना है, ये अच्छी बात। लेकिन यदि अपन देखा देखी मंदिर आ रहा है, देखा देखी पाठ कर रहा है, भैया जी ने कह दिया नियम ले तो नियम ले रहे हैं, यदि ये सब बताई सुनी हुई बातों का विश्वास कर रहा है, तो ये सब लोक मूर्ता है। जब तक आप अपने चिंतन से, अपने अनुभव से, अपने स्वाध्याय से और अपने निर्णय से प्रमाण करके कोई चीज स्वीकार नहीं कर रहा है, जनवाणी से प्रमाण करके कोई चीज स्वीकार नहीं कर रहा है, वो सब लोक मूर्ता है। ये आप आरती चंदन प्रसाद कर रहे हो ना, पाखंड मूर्ता है। आप ऐसे कैसे कह दोगे? ये आरती चंदन प्रसाद पाखंड मूर्ता कैसे कह दोगे आप? कह लगे आपको आरती का अर्थ नहीं मालूम। अरे वहां जो ज्योत चल रही है वो एक ज्योत केवल ज्ञान की ज्योति है, वहां पांच ज्योति पंचदीप्ति स्वरूप का प्रकाश है, लेकिन आपको उसका अभिप्राय नहीं मालूम। आपको आरती नहीं, आप तो आरती कर रहे हो, परम रति कर रहे हो, लेकिन आपको स्वयं में रति करने की विधि नहीं मालूम। अब यदि आपको स्वयं में रति करने की विधि नहीं मालूम,
आपको चंदन में शीतल स्वभाव का बोध ही नहीं है कि सम्यक दर्शन से शीतलता और कहीं है ही नहीं। यदि सम्यक दर्शन से शीतलता का बोध नहीं है, गुरुदेव के अमृत में वचन ही प्रसाद है, इसके अलावा जिन आगम में सम्यक ज्ञान के अलावा कोई प्रसाद है ही नहीं। प्रभावना का अभिप्राय भव जीवों के उस समय भव जीवों के भोजन के अभिप्राय से था, भव जीवों को के दान के अभिप्राय से था कि एक दान की क्रिया पूरी हो जाती, 4 दान में से एक दान का अभिप्राय पूरा हो जाता। तो यदि आप इन सब चीजों को नहीं जानते, आप या हम, तो ये सब लोक मूर्ता है, ये सब आकर्ण मूर्ता है और ये चली आ रही परंपरा है। देव मूर्ता भैया अन्य जगह देव की मानता कर यही हम आपको यही लेके आ रहे हैं। व्यवहार नहीं मानोगे धर्म का लोप हो जाएगा। अब बहुत अच्छे हम आपको वही लेके आ रहे हैं। व्यवहार नहीं मानेंगे तो धर्म का लोप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, 100% आपकी बात मान रहे हैं। लेकिन भगवान जी आगम में व्यवहार ही उसे कहा है जो निश्चय की साक्षी में हो, निश्चय की साक्षी में हो, निश्चय की साक्षी में हो। यदि आरती, चंदन, प्रसाद, चैत्यालय दर्शन, जन्मवाणी दर्शन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन निश्चय की साक्षी में हो तो व्यवहार, क्योंकि अपन आगम में खुद पढ़ते हैं, आप खुद विद्वान है, आप खुद आगम में पढ़ते हो कि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार, बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं। और अपन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, जैन धर्म में सम्यक दर्शन से ही शुरू होता है और सम्यक दर्शन के बिना जैन धर्म शुरू होता ही नहीं। तो जब सम्यक ही लक्ष्य में नहीं है तो मंदिर कहाँ से आया, चैत्यालय कहाँ से आया? अगर जब सम्यक दर्शन ही लक्ष्य में नहीं है तो जनवाणी कहाँ से आई? जब सम्यक दर्शन ही लक्ष्य में नहीं है तो पंचपरमेष्ठी कहाँ से आए? जब सम्यक दर्शन ही लक्ष्य में नहीं है तो ये प्रवचन काय के लिए हो रहे हैं? जब सम्यक दर्शन ही लक्ष्य में नहीं, मतलब आत्मा ही सम्यक ही लक्ष्य में नहीं है, तो फिर ये सब कर क्यों रहे हैं? इन सबको करने का निषेध नहीं कर रहे हैं। आप जब हम इनके विपरीत बोलते हैं ना तो जीवों को ऐसा लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं। हम इन सब क्रियाओं को करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ चोट मार रहे हैं कि ये सब मूर्ताएं कहलाएंगी कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे या आप अपना लक्ष्य यहाँ का नहीं बनाओगे कि भगवान आत्मा अमूढ़ दृष्टि अपना स्वभाव है। और अमूढ़ दृष्टि की परिभाषा देखो ना, अमूढ़ अरूप रूपम। सुनो भगवान जी, अमूढ़ता क्या है? अरूपी स्वरूप को देखना अमूढ़ता है और पर पर्याय रूप को देखना मूढ़ता है। अब बताओ भैया, आप चैत्यालय में आके वेदी को देख रहे हो या आत्मा को देख रहे हो? चलिए बताओ। हाँ, तो स्वाके कर रहे हो तो फिर निश्चय पूर्वक व्यवहार कर रहे हो तो फिर मोक्ष मार्ग। और यदि दर्शन वेदी के कर रहे हो तो तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो अच्छे से, अब मिलाओ गाथा, अब आएगा थोड़ा सा मजा गाथा वंश करने में। मूल साहब तिक्तम, अब मिलाइए आप। तारण स्वामी कह रहे हैं कि मूर्ता के स्वभाव को त्यागो। और क्या है मूर्ता का स्वभाव? मूल निगोयम। मूर्ता का स्वभाव निगोद जाने का भैया, निगोद में वास कराने का। क्यों मूर्ता निगोद में निवास क्यों कराती है? परजाव सरिठम, क्योंकि मूल व्यक्ति की दृष्टि पर पर्याय में होती है। जो चलने वाला परिणमन है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो बाहर से हम व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार में उस बाहरी क्रिया में ही उसकी दृष्टि होती है। वो निश्चित तत्व को नहीं जानता, वो निश्चित स्वभाव को ग्रहण नहीं करता। और देखो तो पर स्वभाव पर जावा भैया, उसको इतना निगोद का वासी क्यों कह रहे हैं? निगोद जाने वाला क्यों कर रहे हैं? पर्याय दृष्टि होने से क्या नुकसान है? तो पर स्वभाव पर जावा, क्योंकि पर्याय का स्वभाव आत्मा से पर है। आप पर में देव मानते हो, अचेतन आदि में देव की मान्यता करते हो, पर में धर्म मानते हो, तो गुरुदेव कह रहे हैं पर स्वभाव पर जाओ, क्योंकि प्रत्येक पर्याय का स्वभाव पर है। मूल दृष्टि चा, सुनो, मूल दृष्टि इन पर्यायों को देखता है, इन पर्यायों में धर्म मानता है। भैया गुरुदेव कह रहे हैं गली परिणाम, इन परिणामों को गलाओ। तो गुरु महाराज क्या करें? धर्म की प्राप्ति करने के लिए क्या करें? इन पर्याय को नहीं देखे तो क्या देखे? अमूढ़ अरूप रूप। ये पकड़ाई तारण स्वामी ने सत्य। गुरु महाराज इन पर्याय को नहीं देखे तो क्या देखे?
हम ये नहीं देखें तो क्या देखें? कुछ तो चाहिए ना। आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी है, आत्मा उपयोग लक्षण स्वरूप है, आत्मा त्रिकाल उपयोग लक्षण वाला है, तो कहीं ना कहीं तो उपयोग लगाना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना, कहीं ना कहीं तो रुचि लगेगी। यदि हम पर्याय नहीं देखें तो क्या देखें? आप तो कह रहे हैं मूर्ता छोड़ दो, और पर्याय रूप जगत पूरा मूढ़ है। पर्याय रूप परिणाम, पर्याय रूप होने वाली सारी क्रिया मूढ़ है। तो गुरुदेव यदि मूर्ता नहीं देखे तो क्या देखें? क्या देखें? तो अमूढ़ अरूप रूपम, एकमात्र अमूढ़ दृष्टि अंग सम्यक दर्शन की प्रकटता किसको होगी? अमूढ़ अरूप रूपम। जो अरूपी को देखता है उसको अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होगा। जब तक रूपी की मान्यता है तब तक मूढ़ दृष्टि, और जब अरूपी निराकार स्वभाव अपनी वीतराग सत्ता शुद्ध आत्म प्रदेशी अनंत शुद्ध प्रदेशी अपना परमात्मा, जहां ये दृष्टि में आया महा अमूढ़ दृष्टि अंग प्रारंभ हो गया। अब बताओ भैया, अपन मूढ़ है या अमूढ़? अब बताओ। अभी तक तो अपन व्यवहार की बहुत चर्चा कर ली अपन ने, अब थोड़ी निश्चय की चर्चा करें। अपने को यदि घर पुत्र परिवार मंदिर चैत्यालय आरती चंदन प्रसाद और ये दुनियादारी ही दिख रही है, और अपना आत्मा का स्वभाव नहीं दिख रहा, हम तो तारमपंथी की बात कर रहे हैं। और यहाँ के बाहर जो है वो तो फिर उनकी तो बात ही नहीं है, वो धर्म से विहीन है। हम तो तारमपंथी अपनी बात कर रहे हैं। मूढ़ स्वभाव कितना कि मूर्ता का स्वभाव त्यागो, मूढ़म निगोयम च प्रजा सडिठम। मूर्ता का कारण भैया, मूर्ता निगोद का कारण है। क्यों? क्योंकि प्रजा सडिठम, क्योंकि मूल दृष्टि पर्याय का देखता है, उसकी दृष्टि में स्वरूप दिखाई नहीं देता, वह भगवान की दिव्य ध्वनि को स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रजा का स्वभाव पर है, पर स्वभाव प्रजा। पर्याय कभी आत्मा की हो नहीं सकती भैया, अर्थात पर्याय दृष्टि से कभी कोई मोक्ष जा नहीं सकता। मूल दृष्टि चा गली परिणाम, हे भव्य आत्मा मूल दृष्टि के परिणाम को गलाओ। तो क्या करें? अमूल। अब आओ भैया आत्म साधना करो। क्या देखे गुरु महाराज? अरूप रूपम, अरूपी आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जो कानों से सुनाई नहीं देता, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो मन और इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, उसकी बात चल रही है। और भगवान द्वारा कहा गया है, लेकिन भगवान भी किसका दर्शन नहीं करा सकते। जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट किया गया है, लेकिन जिनेंद्र भगवान भी जिसे दिखा नहीं सकते। उसे तुम जब ही देख पाओगे, उसे तुम जब ही स्वीकार कर पाओगे जब तुम इन समस्त पर्यायों की मान्यताओं का परित्याग कर दोगे। जब तुम इन समस्त पर्याय से, इन चलने वाली समस्त पर्याय से यदि है उपयोग, तू एक समय के लिए भी हट जाएगा तो तुझे को तेरा निराकार अमूढ़ स्वभाव प्रकट हो जाएगा। एक समय के लिए भी यदि चलने वाली पर्याय से तेरा उपयोग हटेगा तो परम दैत्यमान वो ज्ञायक तत्व अरूपी आत्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम मूर्ताओं की मान्यताओं को तोड़ेगा, और जब तक तेरा व्यवहार ही मूढ़ है, जब तक तेरी मान्यता ही मूढ़ है, जब तक पर में तू धर्म मान रहा है और क्रियाओं में संतुष्ट हो रहा है, पर्याय भाव में संतुष्ट हो रहा है, तब तक तुझे अरूपी स्वभाव मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अरूपी को जानने के लिए इन रूपी से हटना पड़ेगा। अरूपी का अनुभव करने के लिए इस जगत के परिणाम से हटना पड़ेगा, इस दुनियादारी के ना जाने नाना प्रकार के कर्तव्यों से हटना पड़ेगा। भैया जब पर पर्याय से हटोगे तब अमूढ़ दृष्टि, तब अरूपी रूप दिखाई देगा। फिर मूर्ता का स्वभाव जड़ है और आत्मा का स्वभाव चैतन्य। अमूढ़ का स्वभाव चैतन्य में है और मूढ़ का स्वभाव अचैतन्य में है। पुद्गल रूपी पदार्थ इन्हें अपना मानना ये मूर्ता है, इन्हें शरीर आदि के व्यवहार को अपना मानना मूर्ता है, मन वचन कायिक क्रिया को अपना मानना मूर्ता है। और इससे भिन्न मैं अभेद गायक स्वभावी आत्मा हूं। जिनेंद्र भगवान द्वारा गायक तत्वों का स्वीकार करना। जिनेंद्र भगवान कहते हैं ये कुर्सी नहीं, ये पुद्गल है, ये कुर्सी नहीं है, ये पुद्गल है, ये माइक नहीं है, ये पुद्गल है, ये आवाज शब्द नहीं है, ये पुद्गल है। पुद्गल शब्द है, मतलब शब्द मतलब पुद्गल है, ये चेतना नहीं है। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं। अपन क्या देखते हैं? अपन क्या देखते हैं? अपन पर्याय देखते हैं। वो कहते हैं कि ये वस्तु स्वभाव से द्रव्य है, दिव्यम दृष्टि, ये वस्तु
वास्तव में द्रव्य है और ये पुद्गल द्रव्य है, और वर्तमान में जो इसकी आकृति आकार इसका परिणाम में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्कंदों का जो समूह दिखाई दे रहा है, तुम्हारे शरीर आदि का ये भी कर्माधीन है, और तुम्हारे संयोग में जो टेबल कुर्सी मेज आदि दिख रहा है, ये तुम्हारे 9 कर्म के संयोग है। ये भी कर्म है और वो भी कर्म है। मन वचन काय भी 9 कर्म है, ये शब्द भी 9 कर्म है, ये उद्गल संयोग भी 9 कर्म है, और भैया द्रव्य कर्म और भाव कर्म तो अंदर चल ही रहा है, जिसके कारण आत्मा संसार में रुका ही हुआ। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और इन दोनों से 9 कर्म, अनादिकाल की संतति हुई। तो जितना भी रूपी संसार, रूपी पदार्थों का समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये इन सबको देखना क्या है भैया, ये एक एक समय की पर्याय है। अच्छा बताओ, यहाँ हम बोल रहे हैं तो ये शब्द एक एक समय की पर्याय में परिणमित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये एक एक समय की पर्याय में परिणमित होते हुए शब्द ये रूपी है, अरूपी? रूपी है। अपने को काय से सुनाई दे रहा है? कर्णेंद्रिय से। कर्णेंद्रिय सुनाई दे रहा है, और कर्णेंद्रिय सुनाई दे रहा है तो कहाँ सुनाई दे रहा है? कान तो जड़ है, कान में सुनाई देते नहीं, तो क्षयोपम में अनुभव में आ रहा है। कैसे अनुभव में आ रहा है? वर्तमान में राग देश के भाव नहीं है, तो शुभ भाव रूप मंद कसाय रूप अनुभव में आ रहा है, शांति का साधन बन रहा है। ऐसे अनुभव में आ रहा है ना, तो हमने पहले कहा आत्मा अनुभव के अलावा कुछ नहीं करता, तो शांत भाव रूप अनुभव में आ रहा है ना, कसाई की मंदता के अनुभव में आ रहा है ना। तो भाई ये तो सब पूरा रूपी का अनुभव हो गया, यहाँ तो आत्मा कहीं है नहीं। हम माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, हम निश्चय की बात कर रहे हैं। माध्यम तो गया चूल्हे में। हम दिखने वाले की बात ही नहीं कर रहे, हम तो देखने वाले की बात कर रहे हैं। भाई ये देखो काम ऐसा चलेगा कि ये सब ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। ये सब ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, लेकिन सुनो, ये सब ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, लेकिन है बनेगा, ज्ञेय नहीं बनेगा। 2 बात बोली हमने। ये सब ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, लेकिन है बनेगा, ज्ञेय नहीं बनेगा। और बारे तो बहुत दूर की बात। ये सब ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, लेकिन है बनेगा, है मतलब इससे अपना कोई संबंध है ही नहीं। अब ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा भैया? ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो क्षयोपम भाव से तुम्हें अनुभव हो रहा है ना, अर्थ ज्ञान का ज्ञेय, इस शब्द का ये अर्थ है, उस अर्थ से जो वेदन कर रहे हो ना कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बनेगा ज्ञान का ज्ञेय। वर्तमान की शुद्ध पर्याय, वर्तमान की शुद्ध अनुभूति, वर्तमान का शुद्ध भाव, नहीं मैं यही हूँ, नहीं मैं यही हूँ, नहीं मैं यही हूँ, नहीं मैं यही हूँ, मैं ये वितरागता ही हूँ, ये परभाव उससे भिन्न, ये बनेगा ज्ञेय। और उपाधि तो आद्यम अनादि शुद्धम, तुम भी जाओ चूल्हे में और तुम भी जाओ चूल्हे में, हम किसी को नहीं जानते। ऐसा अभी की संसारी जीवों के जैसे मुनि महाराज तो ये कहते हैं कि भक्तधारी को सब महात्मा की अनुभूति होती नहीं है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा की अनुभूति बिना कपड़े उतारे पूरे हो नहीं सकती, इसलिए तो श्रद्धा हो सकती है, ऐसा है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। एक मिनट, इसलिए यदि कोई ऐसा कहता है, एक मिनट, इसलिए कोई ऐसा कहता है तो आचार्य कुंद जी स्वानुभूति चकासते नहीं लिखते, और तारण स्वामी शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तक नहीं लिखते। आवृत सम्यक दृष्टि को यदि आत्मा की अनुभूति नहीं होती तो भैया भरत चक्रवर्ती छाया सम्यक दृष्टि नहीं होती, रामचंद्र छाया सम्यक दृष्टि नहीं होते। आगम प्रमाण है, मतलब आगम की बात करते हैं, और यदि आगम कहता है कि भरत चक्रवर्ती छाया समय दृष्टित है तो भैया आत्मा की अनुभूति तो छोड़ो,
छायक सम्यक दर्शन होता है। और छायक सम्यक दर्शन मतलब समझते हैं कि नहीं है? छायक सम्यक दर्शन मतलब समझते हैं कि नहीं? सातों कर्म का, सातों प्रकृतियों का संपूर्ण नाश। कहा कपड़े पहने पहने, अनुभूति तो बहुत छोटी चीज है उसके आगे, कि एक समय होके चली गई। छायक सम्यक दर्शन होता है आवृत्ति सम्यक दृष्टि को। तो भैया फिर सम्यक दर्शन तो बहुत नॉमिनल चीज है। और अब आपके प्रश्न का जवाब कि भैया ये दशा घर में रहते हुए जीव की बनती कि नहीं बनती? ये पूरे घर में रहते हुए जीव की बनती है। हाँ नहीं, घर में रहते हुए जीव वर्तमान में मतलब श्रद्धा तो सबको है, सच्चे देवगुरु साठ के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, लेकिन अनुभूति वाली बात, अनुभूति मतलब आंख बंद करके डूब गए। ये अनुभूति एक समय की भर होती है। सावधान, अच्छे सुनो, आंख बंद करके डूब गए, ये अनुभूति एक समय, 2 समय, 3 समय की होती है। लेकिन वो जो आप डूबे थे, वो जो सुख चैतन्य स्वरूपी आत्मा आपकी दृष्टि में आ गया, वो ही मैं हूं। ये प्रतीति रूप अनुभूति हर समय हो सकती है। अब सबके लिए गारंटी नहीं दे सकते। सम्यक दृष्टि जीवों को, जिनका पुरुषार्थ है, उन्हें प्रति समय बनी रहती है, और जिनका पुरुषार्थ नहीं है उन्हें बार बार ख्याल में आती है कि मैंने उस सुख स्वरूपी आत्मा को देखा था। और जिन्हें अनुभूति नहीं हुई उनके लिए भी भैया, उन्हें आज्ञा सम्यक रूप जिनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रतीति में आती है बार बार कि मैं इस पर्याय भाव से भिन्न ज्ञान भाव मात्र हूं। ये भी आज्ञा सम्यक है, इसे कम नहीं समझना। मैं, ये भी अनुभव कम है कि मैं इस पर्याय से भिन्न, इस चलने वाले परिणाम घटनाक्रम से भिन्न मैं त्रिकाली गायक परमात्मा हूं। और ये आवृत अवस्था में होता है। इसी को मैंने अब पहले समझाया था। क्या समझाया था? थोड़ी विस्तार की भाषा में। क्या कि ये शब्द है गे नहीं है। और इसमें जो क्षयोत्सम से आपको जो वेदन हो रहा है कि मैं ही हूं, ये आपका गे है। और आपके दृष्टि में जो निरंतर बना हुआ है स्वीकार करूं कि परमात्मा की वाणी में आया था कि आद्यम अनादि शुद्धम, वो आपको उपादेय है। और ये हर समय हो सकता है। बस बात इतनी सी है कि अभ्यास नहीं होने से अपन उस बात को प्रायोगिक नहीं देख पा रहे वर्तमान में। लेकिन स्वीकारता में ये बात हमेशा ही हो सकती है, और हो रही है, और हो रही है, जीवों पर होती है। इसमें कोई बात नहीं, कोई कठिन विषय नहीं है। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है? अमूल अरूप रूपम। अमूल दृष्टि हम कैसे कहोगे भैया? बस कि भगवान की वाणी दिखाई दे रही है क्या? अब शब्द बोल रहे हैं दिखाई दे रही, लेकिन भगवान की ओंकार में दिव्य ध्वनि को वैसे निरक्षरी वाणी कहते हैं, वैसे निरक्षरी वाणी कहते हैं, वैसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। ओंकार में बिजली की तरह गरजती है, बादलों की तरह कौंधती है भैया, गर्जना की तरह प्रकट होती है। वो वाणी तो वैसे निरक्षरी है। और वो निरक्षरी वाणी से, क्योंकि अपन तो सब उन्हीं की बात कह रहे हैं ना भैया, भगवान की बात कह रहे हैं ना, अपने मन से कह रहे हैं। तो यदि उस भगवान की वाणी को कह रहे हो, तो जो उनकी अरूपी वाणी में जो अरूपी पदार्थ का स्वरूप आ रहा है, अरूपी मतलब भैया इस ब्रह्मांड में कोई पदार्थ रूपी है ही नहीं। यदि निश्चय से देखें तो पुद्गल भी स्कंद रूप होने के बाद रूपी होता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु रूपी नहीं होता। जब 2 होते हैं तब रूपी होते हैं, जब विवाह रूप परिणमन करते हैं तब रूपी होते हैं। इसके अलावा रूप की कोई व्यवस्था इस लोक में है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। 6 के 6 द्रव, हमसे पूछो ना, जब 2 मिलेंगे स्कंद होंगे तब रूपी, और जब 1 हो जाएगा तो अरूपी। अरे देखो, जब भगवान के सर्वांग से खिल रही है तब तो अरूपी है ना। अब वहां से गंधर्व जाति के देव या फिर भैया क्या बोलते हैं
गणधर परमात्मा, या फिर वो झेल के उस वाणी को समझ के और फिर वो अक्षरों में रूपित कर रहे हैं, गूंथ रहे हैं, या फिर भव्य जीव की जिज्ञासा के अनुसार उनका समाधान स्वयं हो जा रहा है। ये तो अपनी अपनी उपादानगत योग्यता और अक्षर। हाँ, ये बात, हाँ एक मिनट, हम आपकी बात, एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, हम आपकी, अरे हम आपकी बात को यथार्थ सत्य कह रहे हैं, गलत बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन भगवान के सर्वांग से खिली हुई वाणी 99% जगह ऐसा लिखा है अक्षरी, निरक्षरी, अनक्षरी वाणी लिखा, अनक्षरी। लेकिन ये बात एक लॉजिकली है, आगम में कई जगह ऐसा भी लिखा है कि वो अक्षरी नहीं, वो तो मुख से ही खिलती है। मतलब कई जगह ऐसा लिखा है कि सर्वंग से नहीं, मुख से ही खिलती है, मुख से ही खिलती है, सर्वंग से नहीं खिलती, और अक्षरों भी खिलती है। अपेक्षाओं में बहुत सारे कथन मिलते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन यहाँ है अरूपी की सिद्धि करना। तो हमारी अपेक्षा क्या है कि आप सब विकल्पों को, यहाँ जो हम कह रहे हैं उन शब्दों को, उन शब्द व्यवहार को भी छोड़ के आप वहां जाओ जहाँ तारण स्वामी आपको ले जा रहे हैं। और तारण स्वामी आपको ले जा रहे हैं, क्या कहाँ ले जा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कीमत अरूपी की है हमारी अपेक्षा से, क्योंकि हमें अमूर्त दृष्टि की सिद्धि करना है, क्योंकि हमें परपर्याय से दृष्टि हटाना है, क्योंकि हमें भगवान को भी निमित्त नहीं मानना, निमित्त तो मानना है लेकिन अपने उपादान का कर्ता नहीं मानना, भगवान की वाणी को भी अपने उपादान का कर्ता नहीं मानना, क्योंकि उपादान अपना स्वयं का स्वतंत्र है। हमें किसी को अपना कर्ता नहीं बनाना, यहाँ हमें अपनी सिद्धि करना है, यहाँ किसी निमित्त की ओर दृष्टि नहीं डालना। तो तारण स्वामी ये कह रहे हैं अमूल अरूप रूपम, कि भैया अमूर्त दृष्टि अंग क्या है, अमूर्त दृष्टि अंग क्या है, अपना अरूपी स्वरूप ये आपकी दृष्टि में आए तो अमूर्त दृष्टि है। मूर्ताएं तोड़ना मतलब पर्याय की मान्यता को तोड़ना, मूर्ताएं तोड़ना मतलब एक एक समय के परिणमन की गति को तोड़ना, गति को तोड़ना मतलब निरंतर परिणमन की धारा चल रही है और चलती गति में अपनी दृष्टि हटा लेना, क्योंकि अनादिकाल से अपन चलती हुई पर्याय धारा में एक में खो के बह रहे हैं। अनादिकाल से अनंत काल से ये जीव चलने वाली पर्याय धारा में एक में खो के बह रहा है, चलने वाली पर्याय धारा को ही अपना मान रहा है और चलने वाली पर्याय धारा में ही एकाग्र चित्त है। इसलिए कह देते भैया आप प्रवचन सुनो या फिर समय करो, आप आत्म ध्यान कर रहे हो। क्यों आत्म ध्यान कर रहे हो? क्योंकि पर पर्याय में एकाग्र होना ही आत्म रोध ध्यान है, और जब तक आत्म अनुभूति नहीं हुई तब तक वो आत्म ध्यान 24 घंटे चल रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अपना महत्व, अपनी दृष्टि मूर्ता को तोड़ने के लिए है। और मूर्ता क्या है? इस लोक में सबसे बड़ी मूर्ता है मूल पर्जाव सा डिठम निगोयम। क्या कह रहा है? इस तीनों लोगों में सबसे बड़ी मूर्ता है कि तुम पर्याय को देख रहे हो, ये बस एक ही मूर्ता है। और तारण स्वामी कह रहा है कि भैया गुरु है पर्याय को देखना मूर्ता क्यों है? क्योंकि पर्याय पर स्वभाव, एक समाधान है बस, क्योंकि पर्याय पर स्वभाव है। और जब तक अपन चर्चा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, अपन किसी भी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तब तक वो पूर्णतः पर्याय के अंतर्गत है। सुनना, सुनाना, समझना, ये पूर्णता का व्यवहार पर्याय के अंतर्गत है। और आपस पर्याय से भी नहीं जुड़ना, आप किससे जुड़ना है? अमूल अरूप रूपम। आपको अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी अंतर आत्मा में मैं अरूपी आत्मा हूं, या फिर जो भगवान ने वस्तु का स्वरूप दिया है, जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, जो कानों से सुनाई नहीं दे रहा, जो आपको इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ रहा। आप इस समय मेरी आवाज को शब्द रूप वेदन कर रहे हो, स्वभाव रूप वेदन कर रहे हो, या असुभाव रूप वेदन कर रहे हो, लेकिन ये मन और इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है।
ये पर्याय में अनुभव में आ रहा है। और ये पर्याय में अनुभव क्यों आ रहा है? क्योंकि अपनी दृष्टि इन शब्दों को पकड़ने की है। आप बात समझो, अपनी दृष्टि इन शब्दों को पकड़ने की है, लेकिन अपने को इन शब्दों को नहीं पकड़ना। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि इन शब्दों से पार अभिप्राय में, अपने लक्ष्य में अरूप रूपम, एक बार तो श्रद्धा भक्ति से, स्वीकारता से एक बार तो उसकी खोज करो कि जो इन शब्दों में नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इन शब्दों से जाना जा सकता है, इन शब्दों के माध्यम से अनुभव में आ सकता है। वो ज्ञान में चेतना में हुई। अनुभव करने वाले का अनुभव करो, शब्दों का अनुभव मत करो। जय इतनी सी तो बात चल रही है कि इस चलते हुए परिणमन के समय उस ज्ञान मात्र चेतना की स्वीकारता करो। इस चलते हुए परिणमन के समय उस शुद्ध बुद्ध परमात्मा की स्वीकारता करो। इस चलते हुए परिणमन के समय भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, दिखता नहीं है, वो ना दिखते हुए भी वो ही सत्य है। अच्छा बताओ, दुकान अपनी दिखती है ना? दुकान पुद्गल तो दिखती नहीं है। पुद्गल आंखों से दुकान पुद्गल तो दिखती नहीं है। दुकान पुद्गल नहीं दिखती तो दुकान कैसे दिखती है? अपनी दिखती है। अच्छा, अपनी दिखने और पुद्गल दिखने में क्या अंतर है? आप इतना बता दो, मान जाएंगे कि आपने बताया। अपनी दिखने में और पुद्गल दिखने में क्या अंतर है? पुद्गल दिखने में और अपनी दिखने में क्या अंतर है? आपको इतना बता दो। परिभाषा नहीं चाहिए, परिभाषा सुना है ना हम आगम में अत्यधिक। अभी हम आगम की भाषा में चर्चा करने लगे ना, तो जितने बेटे सब सपाट हो जाएंगे। सबने घुमा के वही आंसर दिया। हाँ, बोलिए। बहुत बढ़िया, सीधा आंसर है कि यदि पुद्गल दिखेगी तो वहां विकार उत्पन्न नहीं होगा किसी हालत में। ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना किसी प्रकार की हलचल होगी। महामात्र परिणमन है, मात्र आप साक्षी हो, मात्र आप जानने वाले हो, देखने वाले हो। और अपनी दिखने में पर्याय है, राग है, द्वेष है, कर्तव्य है, भोक्तव्य है, ममत्व है, पूरी दुनियादारी यही है। आपने सही कहा, हमने आपकी बात गलत कहा कही। हमने क्या कही कि कहे बिल्कुल सब सही रहा है, हमें प्रयोग बता कि पुद्गल दिखने वाले को क्या होगा? पुद्गल दिखने वाले को कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ है ही नहीं। पुद्गल दिखने वाले के लिए वो कुछ है ही नहीं। पुद्गल दिखने वाले के लिए वो पर्याय कुछ है ही नहीं। और भैया अपने दिखने वाले के लिए सारा व्यवहार है, अच्छा भी है, बुरा भी है, मेरा भी है, तेरा भी है, सारा व्यवहार शुरू हो जाता है। भैया हम तो भैया जीविका चलाने के लिए देखो कितने बहाने शुरू हो जाएंगे। भैया मैं रात थोड़ी ना है, घर गृहस्थी का पालन करने के लिए आना पड़ता है। भैया मजबूरी इसलिए आना पड़ता है, अभी हमारा राग नहीं छूटा इसलिए आना पड़ता है। अपनापन आते ही बहुत सारे एक्सक्यूज आ जाएंगे। और पुद्गल है तो परिणमन हो रहा है। आएगी नहीं आई बात समझ में? पुद्गल है तो आप एक भी बहाना नहीं बना सकते। भैया मजबूरी है, भैया जरूरी है, भैया इस समय का परिणाम, इस समय हमें घर गृहस्थी को देखना पड़ता है, ऐसे कोई बात ही नहीं आएगी। तो पुद्गल है और पुद्गल वहां व्यवहार कर रहा है। चेतन का वहां कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पर्याय मात्र, वहां कुछ है ही नहीं। और यदि भैया कुछ है तो फिर भैया अच्छा है, बुरा है, जरूरी है, मजबूरी है, होना था नहीं हो पा रहा, छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पा रहे। भैया बहुत छोड़ना चाहते हैं, कितने दिन से छोड़ रहे हैं, व्यापार छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, कब से छोड़ते हैं, दुकान बंद करके चैत्यालय आ जाए, चैत्यालय आ जाए, आ ही नहीं पा रहे। अब पुद्गल है तो परिणमन है, चैत्यालय जा रहे हो या नहीं जा रहे, अपना तो ज्ञातापना चल रहा है। भैया आप कहो स्वाक्षर नहीं हो जाएंगे, भैया हम दुकानें चलाते रहेंगे फिर तो। भगवान जी ये देखो, ये अपना देखने वालों के प्रश्न, ये पर्याय को अपना देखने वालों का प्रश्न है। हम स्वाक्षर नहीं हो जाएंगे
हम दुकान ही चलाते रहेंगे। किसका प्रश्न है? जो पुद्गल नहीं देख पा रहा, अपना देख रहा है कि मैं कर रहा हूं, उसका एक प्रश्न आ गया, ये स्वाच्छंदी नहीं हो जाएंगे? भगवान देखो अपनापन बोला, अपनापन बोला, अपनापन बोला कि हम स्वाच्छंदी हो जाएंगे। वो अपनापन बोल उठा, चिल्ला उठा कि हम स्वाच्छंदी हो जाएंगे। और भगवान जी अरे अपनापन नहीं होता, कुछ नहीं है, तो आना भी परिणामन है और जाना भी परिणामन है, वहां कहीं कुछ है। अपनापन नहीं चिल्लाना चाहिए, बस अपनापन नहीं चिल्लाना चाहिए। और अपनापन एक प्रकार से नहीं चिल्लाता, 100 प्रकार से चिल्लाता है। कहीं सुख के नाम पे चिल्लाता है, कहीं असुख के नाम पे चिल्लाता है। वो चिल्लाता जरूर है, अपनापन होता है तो चिल्लाता है, और अपनापन नहीं है तो फिर कहीं कुछ नहीं है। तो वही बात थोड़ी गहरी हो जाती है, लेकिन सार तो इसी में, और इसके बाद कहानी किस्से में कुछ सार नहीं। अपनापन होगा तो तिलमिला उठेगी आत्मा, कहीं ना कहीं वो कर्तव्य की मानता बोलेगी, कहीं ना कहीं वो अपनत्व की मानता बोलेगी, और कुछ ना कुछ बोले बिना नहीं रहेगी, वो तर्क लगाए बिना नहीं रहेगी। और कुछ नहीं है वे जान रहे हैं और फिर कुछ है ही नहीं। यदि कहीं भी पकड़ होगी तो आत्मा तिलमिलाएगी, और पकड़ नहीं होगी तो हो रहा है तो हो रहा है। भैया अब इतनी ऊंची दशा इस भूमिका में आएगी कि नहीं आएगी? इस भूमिका में इतने ऊंचे ज्ञान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? भैया सुनो, इस भूमिका में इतनी ऊंची ज्ञान दशा नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी ऊंची स्वीकारता जरूर आएगी। इतनी ऊंची गायक जैसी अनुभूति ना आ पाए कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और सब चलता हुआ दिखे, ऐसा ना हो पाए, लेकिन इतना श्रेष्ठ अभिप्राय जरूर होगा कि ऐसा ही परम सत्य है, और इस सत्य को कोई काटने वाला इस ब्रह्मांड में नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि अमूढ़ अरूप रूप, अमूढ़ दृष्टि मतलब अरूपी, वहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, अमूढ़ अरूप रूपम। और देखो कारण स्वामी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी? देखो डिट्ठम ममल्च ज्ञान विज्ञानम। भाई अमूढ़ दृष्टि को क्या दिखाई देता है? अब देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। अमूढ़ अरूप रूपम, अमूढ़ दृष्टि अरूपी रूप में देखता है। क्या देखता है? डिट्ठम ममलम, उसकी दृष्टि में क्या दिखाई देता है? अपनी ममल दृष्टि में क्या दिखाई देगा? डिट्ठम ममलम, अपना ममल स्वभाव, जहां आर्ट कार है ही नहीं, ज्ञान विज्ञानम, अर्थात केवल ज्ञान में अपनी अविनाशी सत्ता, सरल भाषा में कहे भेद ज्ञान से अपना ममल स्वभाव ही दृष्टि में दिखाई देता है। पर भाव में अभेदता नहीं दिखती, पर्याय भाव में अभेदता नहीं दिखती, पर भाव से भिन्न आत्मा का विज्ञान प्रकट हो जाता है कि मैं आत्मा तो ममल स्वभावी हूं, और ये पर भाव बिल्कुल मुझसे अलग है। इसका नाम है अमूढ़। अब मूढ़ता खत्म हो गई, अब पुद्गल का पूरा व्यवहार खत्म। भगवान जी पुद्गल का पूरा व्यवहार खत्म करने का नाम सम्यक दर्शन है। पुद्गल का पूरा व्यवहार अपनी दृष्टि से हटाने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। जब तक पुद्गल का व्यवहार दृष्टि में, पर्याय अपनी दृष्टि में है, तब तक वो अरूपी परमात्मा दिखने वाला नहीं। आप महात्मा नहीं आ सकते। अनादि काल से यही तो कचास करी है कि किसी ना किसी राग से पुद्गल को पकड़ लिया, कहीं शुभ राग से पकड़ लिया, अब इस भूमिका में क्या करें, इस राग से पकड़ लिया, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस राग से पकड़ लिया, अभी हमें मजबूरी है, इस राग से पकड़ लिया। आपने किसी ना किसी पक्ष से पुद्गल को पकड़ लिया और पकड़ लिया तो गए, जहां पूर्णता से छोड़ना पड़ेगा, और अपना है ही नहीं, छोड़ना पड़ेगा भी विकल्प है। वास्तव में वो अपना है ही नहीं, लेकिन मान्यता में त्यागना पड़ेगा कि जब तक मान्यता में उसमें अपन ने कुछ भी अपनी टांग फंसा रखी है तो आप ही का नुकसान है भैया। और आप स्वतंत्र छोड़ दो तो भैया अपन कर्तव्य बुद्धि क्या कहेगी? स्वतंत्र कैसे छोड़ दें? करने का विचार तो हमें करना पड़ता है ना। अरे पागल, करने रूप भाव कर्म भी भाव कर्म की वजह से होता है। तू नहीं करता पागल, कब समझेगा ये? राग कर्म के उदय आने से राग भाव रूप परिणति होती है। पागल, तू राग नहीं करता, राग पुद्गल कर्म है, राग तेरी जीव चेतना नहीं है। तो भाई जीव राग करता है, किस अपेक्षा से कहते हैं? जीव राग को अपना करने वाला मान के उस राग में दिन भर लपट रहता है, इस अपेक्षा से कहते हैं कि जीव राग। लेकिन राग जीव होता ही नहीं है, राग तो कर्म है पुद्गल, उसका जीव से कोई संबंध। पागल, इतनी सी बात तो समझ नहीं है
कि ये कर्म तो पागलपन है, और इस पागलपन से जो हटा अमूल अरूप नहीं है। समझ में ये वाला, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पागलपन समझ में आया कि नहीं आया? वो जो कर्म रूप अवस्था है, कर्म रूप जो परिणमन है, जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, राग भाव है, पुण्य भाव है, आप स्वयं कह रहे हो कर्म है वो कर्म है तो पुद्गल है, आत्मा हो ही नहीं सकती। कर्म है तो पुद्गल है, आत्मा हो ही नहीं सकती। अब जब वो आत्मा हो ही नहीं सकती तो उस किसी भी व्यवहार से आत्मा का संबंध हो नहीं सकता, और जब आत्मा का संबंध किसी पुद्गल व्यवहार से नहीं हो सकता, जिस समय ये बात स्वीकार होती है उस समय मैं अरूपी आत्मा ही नित्य हूं, निरंजन हूं और शाश्वत हूं, ऐसी श्रद्धा बैठती है। और इस श्रद्धा को न कर्तव्य बुद्धि काटती न ममत्व बुद्धि काटती, उस समय से दृढ़ श्रद्धा निकल आता है। अपने वस्तु के स्वभाव को यथार्थ रूप से जानने वाला कहलाता है। उस समय कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। क्या अब इसकी दृष्टि से मूर्ता मिला गई? क्या मूर्ता मिला गई कि अभी पर्याय को देख के अपना नहीं मानता, अभी राग को देख के अपना नहीं मानता, मोह को देख के अपना नहीं मानता, मन वचन काय की शुभ क्रियाओं को देख के अपना नहीं मानता, घर पुत्र परिवार के व्यवहार को तो छोड़ो, पूजा पाठ सामायिक की 28 मूल गुणों की क्रिया को अपना नहीं मानता। ये तो मानता है कि मैं तो त्रिकाली गायक आत्मा हूं, उसके अलावा किसी को अपना नहीं मानता। तब कहलाता अमूढ़ दृष्टि। अब मुक्त हो गया, काय से छूट गया? काय से छूट गया? अरे इसका तो स्थायी नहीं, अपन ने पागलपन से स्वीकार कर रखा था ये सब मेरा है, अपने पागलपन से छूट गया। अब ज्ञानी कहलाता है, अब ज्ञानी कहलाता है ये अपने द्वारा बुने हुए जाल से छूट गया। जैसे मकड़ी अपने में जाल बुनती है, अपने जाल बुनती है, खुद फंसती जाती है, वैसे ये जीव अपनी मान्यताओं का मेरा मेरा तेरा तेरा, सुख सुख दुख दुख, इसमें सुख इसमें दुख, ऐसी अनेक मान्यताओं का जाल बुनते बुनते सब अपनी मान्यताओं के जाल में फंस जाता है। लेकिन जब भगवान की वाणी स्वीकार होती है, अपना स्वरूप स्वीकार होता है, जब अपने द्वारा बुना हुआ मकड़ी का जाल, मकड़ी स्वयं निकल जाती है ना, तो उस जाल को जब स्वयं तोड़ता है, नहीं वास्तव में मेरी मानते ही मेरी भूल थी, जब अपने पर्याय के जाल को तोड़ता है तब उसे पता लगता है वास्तव में तो मैं तो स्वतंत्र स्वाधीन जीवात्मा ही था, मान मान के मरा जा रहा था। मानता खत्म और मुक्ति, मानता टूटी और मोक्ष सामने खड़ा। जब तक मानता है तब तक संसार जैसा तक जैसा चल रहा है। अब बताओ अपन मूढ़ दृष्टि या मूढ़ दृष्टि? देखो भाई 10 मिनट बचे और एक गाथा पूरी नहीं हो पा रही, एक चरण होगा तो जल्दी बताओ, एक चरण होगा। हाँ देखो हम तो गाथा बोल दे रहे हैं, आप जाना आपकी धर्मशाला जाने। अमूढ़ अरूप रूपम, मिलान कर लो भैया। अमूढ़ अरूप रूपम, जो अरूपी रूप को देखता है वो अमूढ़ दृष्टि है। डिठम ममलम, क्या देखता है? अपने दृष्टि में अपने ममल स्वभाव को देखता है। कैसा देखता है? च ज्ञान विज्ञानम, भेद ज्ञान से कि पर पदार्थ पर पर्याय मुझसे भिन्न है और मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा, केवल ज्ञान विज्ञान मैं हूं, ऐसा देखता है। और देखो तो अमूढ़ दृष्टि भण्यम, उसे अमूढ़ दृष्टि अंग का भान होता है। ये है सच्ची वीतरागता, ये है सम्यक दर्शन का अंग। अमूढ़ दृष्टि भण्यम, उसे अमूढ़ दृष्टि का भान होता है, यह है अपना वीतराग तत्व। तो अमूढ़ दृष्टि अंग को पहचानता है। दर्शन अंग चा कम विलियम चा, और सम्यक दर्शन के अमूढ़ दृष्टि अंग के प्रकट होते ही चा कम विलियंती, सारे के सारे कर्म मिला जाते हैं। यदि ऐसी कर्म रहित पर्याय रहित अपने अमूढ़ दृष्टि का बोध होगा, दर्शन अंग सम्यक दर्शन के अंग अमूढ़ दृष्टि अंग की पहचान होगी, तो क्या होगा? कम विलियंती, पर्याय में दिखने वाले सारे कर्म मिला जाएंगे। ये कर्म अंदर कब आते हैं? जब आप उनसे जुड़ते हो, उन्हें उनकी ओर देखते हो,
यदि आंख बंद कर लोगे अर्थात बाहर से नहीं, अर्थात उनकी ओर देखोगे नहीं, अर्थात ऐसा कहें आत्मा की प्रतीति रखोगे, उनसे जुड़ोगे नहीं, तो वो अंदर आने वाले नहीं, बाहर के बाहर छह हो जाएंगे। दरवाजा खोलोगे तो अंदर आएंगे, और दरवाजा बंद कर लोगे तो बाहर ही खड़े रहेंगे। अर्थात नजरें उनके ऊपर टिकाओगे तो आश्रम और बंद होगा, और नजरें नहीं टिकाओगे तो आपकी नजरों की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की नजर होगी तो उस अपेक्षा से, ज्ञान की जितनी सूक्ष्मता होगी उस अपेक्षा से, और चारित्र की जितनी निर्मलता होगी उस अपेक्षा से उनका आश्रव बल रुक जाएगा, और जितनी बाहरी दृष्टि होगी उतना आश्रव बल होगा। यहाँ तो भैया कोई किसी का करने वाला नहीं, यहाँ तो कोई किसी का लेने देने वाला नहीं है। अपन पागलपन से एक दूसरे के साथ व्यवहार में जुड़े हुए हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे अच्छे, ये मेरे मित्र, ये मेरे शत्रु, ये अच्छे, ये बुरे, ये सारी मान्यता संसार का मूल है। और तारक स्वामी तो कहते हैं भैया ये लौकिक मान्यताएं लोक मूर्ता है, ग्रहित मिथ्यात्व, माता मेरी, पिता मेरे, परिवार मेरा, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। अदेव कुदेव मिथ्यादेव को मानना तो महाग्रहित है। ये घर पत्र परिवार को अपना मानना ग्रहित मिथ्या, ये अपने ग्रहण किया जन्म से। कुत्ते की पर्याय में थे जब, देव की पर्याय में थे जब, नर की पर्याय में थे जब, ये घर तुम्हारा था है? जब तुम अपनी गली में डॉगी बन के घूम रहे थे तब वो घर तुम्हारा था क्या? हाँ चलिए बताओ। जब घर के सामने डॉगी बन के घूम रहे थे तुम्हारा घर था क्या? अब उस घर में तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हारा हो गया। तो यही ग्रहित मिथ्यात्व है कि जन्म लिया, ग्रहण करा और अपना मान लिया। कुत्ता गली को अपनी मानता, पूरी गली मेरी है, और भैया घर में जन्म लेने वाला घर को अपना मानता, जंगल में जन्म लेने वाला शेर, जंगल का राजा, जंगल को अपना मानता है। जो जहां जन्म लेता है वो इस स्थान को अपना मान लेता, इसी को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं भगवान। जहां गए वहां अपनापन कर लिया। और आचार्य भगवान कहते हैं भगवान जी सुन लो, पर पड़ जाओ, ये पर पर्याय है भैया, इन्हें देखोगे तो क्या कह रहे हैं, मूल निगोया, मूल दृष्टि निगोच जाए। अब देख लो भैया अपनी अपनी, और यदि निगोद नहीं जाना तो पर पर्याय स्वभाव मत देखो, इन परिणाम को गलाओ। कैसे? अमूढ़ अरूप रूपम दिट्ठी ममलम चा ज्ञान विज्ञानम, अमूढ़ दिट्ठी भनियम। बोध करो भैया, क्या बोध करें कि भगवान की वाणी प्राप्त करिए भैया, जिन्हें भगवान का उपदेश को प्राप्त किया है, अमूढ़ दृष्टि अंक को पहचानो। हमने पहचान तो करो कि सम्यक दर्शन पर्यायों को ना देखने का नाम है, पर्यायों को देखने का नाम मिथ्या दर्शन, पर्यायों की चर्चा करने का नाम संसार है, और पर्यायों से वृत्ति का मार्ग बनाने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। कम से कम इतना निर्णय तो करो, जब तक हम पर पर्याय को देखेंगे जब तक दुर्गति का मार्ग बनेगा। और जब दर्शन अंग च कंबलियंती, भैया सम्यक दर्शन की शुद्धता के लिए जब अपन अपने स्वभाव को देखेंगे तो ये दर्शन अंग मतलब ये अमूढ़ दृष्टि के अंग से कर्मों का क्षय होगा, कर्मों का नाश होगा। देखो भैया हम आपसे रोज कहते हैं आपकी दृष्टि पे पूरी दुनिया निर्भर है, आप तो किसी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? आपकी दृष्टि से पूरी दुनिया निर्भर है। यदि आप संयोगों में रहते हुए संयोगों की मानता करके संयोगों में ही आपका उपयोग लगा है तो अनंत निगोद की यात्रा, और इन संयोगों में रहते हुए रहने की मनाही नहीं, क्योंकि रहना कर्मोदय जन्म है, मैं रहते ही नहीं, सत्य तो ये है। इन कर्मों में रहते हुए, इन संयोगों में रहते हुए यदि दृष्टि में हल्की हल्की भी यही विस्फोरण बनी हुई है कि हाँ देखो 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 ये पर्याय भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, यदि ऐसी प्रतीति भी चल रही है तो समझ लो भव्यता प्रकट हो गई, भव्यता का लक्षण प्रकट हो गया, भव्यता की निशानी आ गई। यदि ऐसी निरंतरता चल रही है, बार बार ये प्रतीति आ रही है कि होने वाला ये परिणाम भिन्न और मैं ज्ञाता आत्मा शुद्ध बुद्ध भिन्न, यदि ऐसी यथार्थ प्रतीति बरत रही है तो हो गई भव्यता प्रकट, सम्यक दर्शन का अंग आ गया, जागृत हो गई भव्यता की निशानी। मान लो कि पक्के भव्य है हम, इस ब्रह्मांड में हमारी भव्यता की प्रामाणिकता के लिए किसी की जरूरत नहीं है, हमारी प्रतीति हमारा प्रमाण है।
हमारी चलने वाली प्रतीति हमारा प्रमाण है, और हमें प्रमाण मिल गया है कि श्रद्धान का जागरण रामायण हो गया। इस ब्रह्मांड में अब संसार में हमें कोई डुबा सकता नहीं। एक भाव नहीं 100 लग जाए, 100 नहीं 1000 भाव लग जाए, 1000 नहीं 1 करोड़ भाव लग जाए, लेकिन मुक्ति तो होनी ही है। और सबसे बड़ी बात, इतने भाव लगेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि रुचि स्वभाव, तो जिसकी रुचि स्वभाव की है उसके भाव ज्यादा नहीं हो सकते ना। जिसकी रुचि स्वभाव की है, पंचम ऐसा कौन से ग्रंथ में पढ़ा था कि पंचम काल में जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है 6-7 भाव ओवर मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि कोई जोगनी सम्यक का बहुत विस्तार है उसका। वो कौन सा सम्यक होता है जिस कारण से इस जीव को जो सम्यक होता है, जो विश्वास होता है, वो इतना अटूट होता है कि इसके भाव कम होते हैं। पंचम काल में सम्यक दृष्टि हो रहा है, उनके भाव बहुत कम है, भाव कम है उनके, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। काल मिथ्यात्व और नारकीय क्रिया गति में जाने वाले जीवों का तो यह जितना नुकसान है उतना फायदा नहीं है। पुरुषार्थियों के लिए फायदा है, क्योंकि यहाँ थोड़े में काम बन जाएगा, जल्दी से काम बन जाएगा। लेकिन सब छोड़ोगे तो, एक स्वभाव को भजोगे तो, एक तत्व को स्वीकार करोगे तो, एक स्वभाव की निष्ठा रखोगे तो भैया, नहीं तो अनादिकाल से गाड़ी जैसी चल रही है वैसे चली रही भैया। टाइम अपना 3 मिनट में बस एक समय में समय दर्शन होता है, 3 मिनट तो बहुत होते हैं। सफेद दर्शन एक समय में होता है, 1 सेकंड भी बहुत होता है। एक बार आत्मा को छुई और आत्मा जागा, अब ये सत्य है। यदि एक बार किसी जीव ने सत्य को सुन के स्वीकार कर लिया कि नहीं यही सत्य है, और उसी समय से उसका सारा काम बन गया, उसकी पूरी परिणति पलट गई, उसका पूरा उपयोग पलट गया। और यदि भैया कोई सुन के स्वीकार नहीं कर पाया तो अनंत काल से घिसी रहा है भैया, दिन रात कह रहे हैं आत्म ये देव निरंजन, और सूरत चल रही है, तीर चले या शिखर चले या भगवान दर्शन हो जाए। पढ़ रहा है आत्म देव निरंजन और भटक रहा है तीर्थों, पढ़ रहा है आत्म देव गुरु भाई धर्म भाई, और रिश्तेदारी निभा रहा है संसार। भाई भी है ये, माता भी है ये, पिता भी है ये, इससे रिश्तेदारी निभाओ, इसकी स्मरण रखो, इसका स्मरण रखो। और जो माता भी है ये, पिता भी है ये, भाई भी है ये, बंधु भी है ये, मित्र भी यही है, तो भाई इसे छोड़ के बाकी सबसे रिश्तेदारी निभा रहा है। ये क्या, ये धर्म है, ये शास्त्र है, तो भाई इसी को पढ़ो, इसी का अध्ययन करो, इसको छोड़ के सबको कर रहे हो। पढ़ रहे हो आत्मीय देव निरंजन, सदगुरु भाई, आत्मीय धर्म, आत्मीय शास्त्र, आत्मीय सुखदाई, और सुख ढूंढ रहे हो भौतिक सुखों में, आत्मीय धर्म शास्त्र, और आराधना कर रहे हो मंदिरों में। तो भैया कह रहे हो इसे और भज रहे हो, वही कह रहा है राम राम जपना पराया मन में राम राम जप रहा है, और बाहर पर पर्याय आई तो आने दो चलता या फिर ऐसा कहे मुंह में राम मगज में छुरी, बाबा तेरी बोलते दो, बाबा तेरी नियत बुरी, मूढ़ दृष्टि, ये है मूढ़ दृष्टि भैया। स्वभाव आत्मा 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 आत्मा, दिन रात आत्मा चिल्ला रहा है, और ले देखे वो पर्याय ही, बस वो पर्याय देख रहे, पर्याय देख रहा है, पर्याय के लिए रो रहा है, पर्याय के लिए लड़ रहा है, पर्याय के लिए चिल्ला रहा है, पर्याय के लिए हाहाकार कर रहा है। आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है और पर्याय में ही दिन भर उलझे हुए हो गए भैया। इतनी सी भगवान मत करो, ऐसी गदगंगा मत करो। भीतराग धर्म मिला है, गुरुदेव की वाणी मिली है, ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग को समझने का अवसर मिला है, और कहो तो बहुमान आ जाए तो स्वीकार हो जाए अभी आत्मा को कि ऐसा अमूढ़ मेरा स्वभाव ही है, जिसका पर्याय से कोई संबंध नहीं है, तो अंतर से जय जयकार हो जाए। स्वीकार है कि नहीं? कितने अंग हो गए? कहाँ है? आखिरी बात क्या है? समस्त शंकाओं से रहित रहना निशंक।
नई समताओं से ना जुड़ना। कोई कुछ भी कहता रहे, ये सब ये भी धर्म, ये भी धर्म, यहाँ भी जाना चाहिए, वहां भी जाना चाहिए, लेकिन अपनी तो निष्ठा एक है, अंदर जाने के अलावा और कहीं जाना नहीं। फिर दूसरा निकांक्षित, भैया आत्मा कांक्षा से रहित है। इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती किसी भी की संपदा सामने रख दी जाए, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय है कि सुख आत्मा के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है। आत्मा में ना इच्छा है, ना चाहना है, ना आशा है, ना तृष्णा है, ना कोई विकार। आत्मा पर्याय की कांक्षा से रहे। तीसरा निर्चिकित्सा, क्या भैया? जुगुप्सा परिणाम ना होना, किसी भी पर पदार्थ में गिलानी का भाव नहीं होना भैया। द्रव्य स्वभाव से देखना भैया, इस संसार में पापी भी घृणा करने योग, द्रव्य की कोई भी अवस्था घृणा करने योग नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सब स्वभाव से शुद्ध है। अवतारण स्वामी ने कहा था कि पर्याय को देखते तो घृणा आती है, पर्याय संसार का स्वभाव घृणा का है, लेकिन आत्म स्वभाव में घृणा नहीं है। तुम अज्ञान को छोड़ दोगे तो घृणा का भाव अपने आप ही खत्म हो जाए। अब आज अंत में क्या बोला? अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि क्या है? इस उद्गल पर्याय जगत से भिन्न, इस चलने वाली रूपी पदार्थों से, इन चलने वाली रूपी समय, एक एक समय की पर्याय से अलग अपने ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखना, अपने अरूपी स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। भेद विज्ञान से पर भाव से भिन्न और अपने ज्ञान स्वभाव को देखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। भैया चार अंग है कि नहीं है? रुचि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन अंगों के माध्यम से आत्मा के अंग है, शरीर के नहीं है। इन आत्मा के अंगों के माध्यम से आत्मा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? प्रतीति में ये अंग तो उसी के हैं, ये हाथ पैर उसी के हैं। यदि ये हाथ पैर है तो वो दिख रहा है प्रतीति में, और ये हाथ पैर नहीं है तो वो नहीं दिख रहा। उसी के हाथ पैर है ये निशंक, ये निकांक्षित, ये निर्चिकित्सा, ये अमूढ़ दृष्टि, ये उस आत्मा के हाथ पैर है, ये शरीर के नहीं है। यदि ये अंग है तो वो आत्मा प्रतीति में दिख रहा है कि मैं ही हूं, और ये अंग नहीं है तो वो आत्मा देख नहीं रहा। याद रखना, जिन्हें आत्मा दिख रहा है वो रूपी नहीं है, वो लाल काला पीला नहीं दिखता, प्रतीति में दिख रहा है कि मैं हूं, सब भिन्न है, तो ये अंग है। यदि वो प्रतीति में नहीं दिख रहा, ये संसार जगत ही अपना दिख रहा है, तो ये अंग अपने हैं कि नहीं? अरे भगवान जी टाइम हो गया है। जो अंगधारी उसी के तो अंग होंगे ना, आत्मा के तो होंगे ना। अब आत्मा तो है और शरीर होते हो नहीं, अनंत चतुष्टय में हो तो है, और पर पर्याय राग देश रूप हो तो नहीं। जिसके है उसके पास तो होंगे। इसलिए भैया अपने सारभूत बात कही, ये 8 अंग, अभी फिलहाल 4 की चर्चा हुई है, ये 8 अंग सभी भव्य जीवों के अंदर में उत्पन्न हो और सभी जीव इस सम्यक दर्शन की निर्माणता को करके निर्माण पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समगति मुनि गुरु संसार धर्म जो तहु जिन वरहि अर्थ है जो है विनाश भव जो मम